वेलकम बैक फ्रेंड्स, साई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, जो कि रिसेंटली अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से। आज हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं नियर फ्यूचर में। अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम से जुड़ी प्रिपरेशन के हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर एजुकेशन वो वेपन है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं, तो किसी भी देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो बैकबोन है उस कंट्री की। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज चली आ रही थी, बहुत पुरानी पॉलिसीज चली आ रही थी, कई सालों से चेंज नहीं हुई थी, उनको हमारी गवर्नमेंट ने चेंज किया है। कुछ नए इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स को लेकर के वो आए हैं हमारे सामने। तो आज के वीडियो में हम उसी सारी डिटेल्स के बारे में जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। HRD ministry constituted a 11-member committee to draft national education policy under the chairmanship of eminent scientist पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बताया है आपको। जो कमेटी है, जिस कमेटी ने अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट सबमिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस कमेटी के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जो कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ये साइंटिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं इसरो के, बॉर्न इन एर्नाकुलम केरला, और इनको जो है पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। पद्म विभूषण जो हमारे देश का बहुत ही सम्मानीय एक सम्मान होता है, वो इनको मिल चुका है, पद्म विभूषण, इन द ईयर ऑफ 2000। सन 2000 में पद्म विभूषण सम्मान से इनको नवाजा गया। और ये इसरो के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे उस कमेटी के चेयरमैन। कितने मेंबर्स की कमेटी थी? 11 मेंबर्स की कमेटी थी। उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। और जो इमिनेंट साइंटिस्ट रहे, पद्म विभूषण मिला, किस ईयर में मिला? 2000 में। और ये फॉर्मर चेयरमैन इसरो के बिलोंग करते हैं किस स्टेट को? केरला। ठीक है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में NEP 2020 भी बोलते हैं, विद एन एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इनटू इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लेवल। स्कूल टू कॉलेज लेवल तक, स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट करके प्री नर्सरी एजुकेशन, जो हमारी प्ले ग्रुप की एजुकेशन है, वहां से स्टार्ट करके बैचलर मास्टर्स की डिग्री तक, जो हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज लेवल की एजुकेशन है, वहां तक की एजुकेशन में जो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो गवर्नमेंट को करने थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी लेकर के आए हैं। द टू अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारे पास पहली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई वो आई 1968 में। उसके बाद जो सेकंड हमारी पॉलिसी आई वो आई 1986 में। फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव कि अभी भी हम 1986 की एजुकेशन पॉलिसी पर चल रहे थे अभी, जबकि हम पहुंच चुके हैं 2020 में। ये जो 1986 की पॉलिसी है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे इन द ईयर 1992, लेकिन वो बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन थे उसी ओरिजिनल पॉलिसी में जो लाई गई थी 1986 में। तो 1992 में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, लेकिन उसको हम एक सेपरेट एजुकेशन पॉलिसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक बहुत छोटे छोटे चेंजेस उसमें किए गए थे। आफ्टर 34 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 34 ईयर्स, हमारे देश में कोई एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो गियर अप करेगी हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जो हमारा पूरे देश का बैकबोन है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और हम 34 ईयर्स पुराने, 34 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और उसको उनके साथ जब हमें गियर अप करना है, हमारे स्टूडेंट्स को अगर वर्ल्ड दुनिया के बाकी देशों के स्टूडेंट्स के साथ compete करना है, उनके साथ हमें कॉम्पिटिटिवनेस देनी है, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अप टू डेट होना चाहिए और वो भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये पॉलिसी ने ये भी सजेस्ट किया है, जो हमारी मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर
शिक्षा मंत्रालय आता है, जिसको हम शिक्षा मंत्रालय ही बोलते हैं, उसका नाम बदल करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाए। द करेंट 10+2, बहुत सारे हम में से सभी ऑलमोस्ट इसी 10+2 सिस्टम से पढ़ करके निकले हैं। ये 10+2 सिस्टम क्या कहता है? ये 10+2 सिस्टम ये कहता है कि जब ये स्टार्ट होगा ये 10+2 का सिस्टम एट द एज ऑफ 6 ईयर्स, जब बच्चा 6 साल का होगा तब वो इस 10+2 में आएगा। उसके बाद में 10 साल वो 10th तक की अपनी एजुकेशन लेगा और उसके बाद 11th और 12th की उसकी एजुकेशन होगी, जिसको हम नाम देते हैं 10+2। द 10+2 system is to be replaced by 5+3+3+4 curricular structure corresponding to age 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18। देखिए हमारा जो 10+2 सिस्टम है वो कवर करता है एज ग्रुप ऑफ 6 to 18। ठीक है, यहां पर बच्चा जो है एट द एज ऑफ 6 एंट्री लेता है इस 10+2 सिस्टम में और एट द एज ऑफ 18 वो यहां से एग्जिट कर जाता है। जबकि हमारा जो नया सिस्टम होगा 5+3+3+4, इसमें बच्चा एंट्री करेगा एट द एज ऑफ 3 और एग्जिट सेम उसी 18 वाले पे करेगा। ये इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 5+3+3+4 इसका क्या मतलब है? ये जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स हैं बच्चे के, वो बच्चा जब 3 साल की उम्र का होगा, मतलब जब वो स्कूल जाना जस्ट शुरू करेगा, जिसमें से उसके प्ले के मतलब जो उसका प्ले ग्रुप LKG और UKG, ये जो 3 साल उसके प्ले के होंगे, जहां वो कुछ भी पढ़े लिखेगा नहीं, कॉपी किताबों का कोई बोझ उसके ऊपर डाला नहीं जाएगा, सिर्फ उनको स्कूल से फेमिलियर कराया जाएगा। अभी जो हमारा 10+2 वाला सिस्टम है, इसमें LKG से ही स्ट्रक्चर आने लगता है, बुक्स वगैरह आने लगती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाने लगता है। उससे क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक डर बैठ जाता है स्कूल जाने को लेकर के। आपने देखा होगा और हम में और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो जब छोटे थे, जब स्कूल जाना स्टार्ट किया था, तो उस समय जब स्कूल जाने को कहा जाता था तो हम रोने लगते थे। उस डर को भगाने के लिए यहाँ पर ये पॉलिसी क्या कहती है कि आप 3 इयर्स जो हैं बच्चे के प्ले के, उसमें कुछ भी उसको पढ़ाई लिखाई फॉर्मली नहीं करी जाएगी। ये प्ले के उसके 3 इयर्स रहेंगे। जब वो प्ले के ये 3 इयर्स कंप्लीट कर देगा तो बाकी जो उसके 2 साल रहेंगे वो क्या रहेंगे? क्लास फर्स्ट और सेकंड के। क्लास फर्स्ट और सेकंड के फिर वो 2 साल बिताएगा, मतलब ये 3 साल प्लस 2 साल, ये वो 5 है। ये 5 साल में एक इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा है कि ये जो 5 साल रहेंगे इसमें बच्चे का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सारे बच्चे डायरेक्टली प्रमोट कर दिए जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। यहां मतलब क्लास सेकंड तक, अभी जैसे क्लास फर्स्ट में सेकंड में बच्चे की हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस भी स्कूल्स लेने लगते हैं। कोई भी बोर्ड रहे, वो CBSE बोर्ड रहे, ICSE बोर्ड रहे, स्टेट बोर्ड रहे, UP बोर्ड रहे, हरियाणा बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड रहे, सारे फॉर्मली एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं सारे बोर्ड्स में फ्रॉम द स्टैंडर्ड फर्स्ट। लेकिन अभी ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ये कहती है कि क्लास सेकंड तक 3 साल बच्चे के प्ले के और 2 साल बच्चे के क्लास सेकंड वाले, उसमें उसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। उसके एग्जाम कभी से स्टार्ट होंगे? जब वो ये 5 साल अपने कंप्लीट करके आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, जो कि 3 साल का होगा। ये 3 साल में बच्चा कहां जाएगा? क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्लास 6th, 7th और 8th। इसके बाद नेक्स्ट जो 4 हैं जिसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, ये होगा क्लास 9th, 11th, 10th, 11th एंड 12th। ये सिस्टम जो है अब 10+2 को रिप्लेस करने वाला है। इसको हम बोलेंगे 5+3+3+4। ओके, teaching up to the at least grade 5 to be in mother tongue regional language, no lingual language will be imposed on any student। ये पॉलिसी क्या कह रही है कि 5 साल तक, 5 के स्टैंडर्ड तक, 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। अगर महाराष्ट्र में है तो उनको मराठी में पढ़ाया जाएगा, बंगाल में है बंगाली में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी साथ ही साथ किसी भी तरह का विवाद ना उत्पन्न हो, किसी भी तरीके का कोई
कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, उसके लिए ये सीधी सीधी परमिशन दे रही है पॉलिसी कि नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि साहब मुझे रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि इस बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, उसको इंग्लिश हिंदी जो भी वो चूज करेगा उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। बट इम्फेसिस होगा, हमारा जो फोकस होगा वो होगा रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, एटलीस्ट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ 5th। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप वगैरह। और वोकेशनल एजुकेशन मतलब क्लास 6th के बच्चे को ही, अगर उसको समझो किसी चीज में इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट है फर्नीचर में, तो उसको कारपेंटरशिप के लिए उसको अलग से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको किसी और काम में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड उसको इंटर्नशिप वोकेशनल एजुकेशन दी जाएंगी, जिसके उनको सेपरेट सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। A new and comprehensive national curriculum framework for teacher education 2021 will be formulated by National Council for Teacher Education। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। इसका पहली बात तो फुल फॉर्म देखिए, इस स्लाइड में 3 चीजें हैं। NCERT, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, NCFTE इसको देख लीजिए, और NCTE, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर। ये तीनों के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनका डिस्कशन हुआ है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन विल बी फॉर्मुलेटेड, ये एक करिकुलम होगा जिसको फॉर्मुलेट किया जाएगा। कौन करेगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये टीचर्स से रिलेटेड उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उनके प्रैक्टिसेस क्या होंगे, वो क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे वाइल टीचिंग एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके सबके लिए ये होगा। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4-year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। By 2025 every student in grade 5 and beyond has achieved fundamental literacy and numeracy। ये क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट एवरी स्टूडेंट इन ग्रेड 5 एंड बियॉन्ड, क्लास 5th और उससे ऊपर के बच्चों को फंडामेंटल लिटरेसी मींस उनको फ्रैक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो फंडामेंटल, जो बेसिक में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसको हम कह सकते हैं, वो इंश्योर करी जाएगी कि सभी बच्चे उसमें एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हो। फंडामेंटल जो हमारी न्यूमरेसी है, फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा एज पर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बाय 2025 एवरी स्टूडेंट इन ग्रेड 5 एंड बियॉन्ड हैज अचीव्ड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अब देखिए स्कूल एजुकेशन की मेजर बातें हमने कर ली, अब हम बढ़ते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड टू 50% बाय 2035। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट करिए। Also 3.5 crore seats to be added in higher education. The National Research Foundation, NRF, full form is very most important. NRF is one of things which is most widely talked about this in this new education policy. NRF means National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education। हमारे देश में ये बात बहुत समय से कही जाती रही कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि रिसर्च के फील्ड में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना सपोर्टिव नहीं है, और जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च फेलोज होते हैं, वो चले जाते हैं बाहर की कंट्रीज में अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये उस पॉइंट को जरूर इन्होंने देखा है और उसके लिए इन्होंने एक एपेक्स बॉडी क्रिएट करने का सुझाव दिया है, रिकमेंडेशन दिया है, जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है। ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है, HECI, बहुत सारे यहां पर एब्रिविएशन आपको मिलेंगे। विल बी सेटअप एज अ सिंगल एम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल और लीगल एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई हायर एजुकेशन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी टाइप के बाकी सभी स्ट्रीम्स की हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसको नाम दिया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी गवर्न बाय सेम सेट ऑफ नॉर्म्स, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हों या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों, उनको सेम सेट ऑफ नॉर्म्स रहेंगे रेगुलेशन के लिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए। ऑल्सो HECI will be having 4 independent verticals,
यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है HECI विल हैव हाउ मेनी वर्टिकल्स, 4 5 6 7 8, आपका आंसर होगा 4। ठीक है। नेशनल, उनके नाम क्या है चारों के एक बार देख लीजिए, नेशनल हायर एजुकेशन एंड रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, सबके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC फॉर फंडिंग, नेशनल एस्टिडिएशन काउंसिल NAC फॉर एस्टिडिएशन। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले तो सारे एब्रीविएशन नोट करिए, HECI, इसके बाद में NHERC, GEC, HEGC, NAC, कितने उसकी इंडिपेंडेंट बॉडीज होंगी HECI की, वो होंगी 4। किन किन फील्ड्स को ये नहीं लुकआउट करेगा, मेडिकल और लीगल। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स। परख नाम का एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो सारी बोर्ड्स के, सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए काम करेगा। परख, जिसको हम बोलेंगे परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी will also be implemented according to this new education policy. National Testing Agency will offer a high quality common aptitude test as well as specialized common subject exams in science and humanities, subject at least twice a year for university entrance examination. University जब भी 5+3+3+4 का जो हमारा स्ट्रक्चर है स्कूलिंग का, उसको कंप्लीट करने के बाद कोई स्टूडेंट जब 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद बाहर आएगा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, तो एक कॉमन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी जो साल में 2 बार ये एग्जाम्स कंडक्ट करेगी। ठीक है। हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट अ कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ट्वाइस अ ईयर, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया, साल में 2 बार एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड दिस विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2022। बैचलर्स डिग्री विल बी 4 इयर्स विद एग्जिट ऑप्शंस। 4 साल का बैचलर डिग्री कोई भी आप करें, आप बीटेक कर रहे हैं समझ लीजिए, एग्जिट ऑप्शन उसमें क्या होंगे, आफ्टर 1 साल के बाद आपको एग्जिट करना है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद आप एग्जिट कर जाते हैं डिग्री में से। 4 साल की डिग्री आपने 2 साल किया, आगे आपको लग रहा है भाई साहब मुझे नहीं ये करना है, आगे मुझे नहीं पढ़ना है इस कोर्स में, आगे मुझे ये कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, अपने 4 साल बाकी के 2 साल मुझे नहीं करना है, आप 2 साल की पढ़ाई की है, उसके बेसिस पे आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ द GDP एट द अर्लीस्ट। देखिए यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा पॉइंट है और इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई न्यूज चैनल्स पे भी। करेंटली इंडिया जो है 4.6% उसका जो टोटल GDP है उसका 4.6% स्पेंड करता है अपने एजुकेशन पर। जब हमारी 1986 में, जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, 1986 में जो हमारी पॉलिसी आई एजुकेशन, उसने भी यही बात कही कि हमको 6% ऑफ GDP अपना जो है वो खर्च करना है एजुकेशन पर, अगर हमें दुनिया के बाकी देशों से कंपटीशन करना है एजुकेशन के मामले में। 1986 में जो पॉलिसी, 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी जो बात कह रही थी, वही बात कह रही है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी। मीन्स हम अभी तक कुछ कहीं भी पहुंचे नहीं है। 6% का टारगेट जो हमने सेट किया था 1986 में, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है और उसको अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना होगा और सिर्फ कह देने से ये बात इंप्लीमेंट नहीं होने वाली है। 6% हमें खर्च करना चाहिए, ये बात 1986 की पॉलिसी में भी कही गई और 2020 की पॉलिसी में भी कही जा रही है, लेकिन हमें इसके लिए कानून बनाना होगा। अदरवाइज कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई इक्का दुक्का कर दे तो कर दे, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक सामूहिक तौर पर यह काम नहीं होने वाला है जब तक इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना देती है कि सबको मैंडेटरी 6% ऑफ GDP खर्च करना ही है। बाकी चीजों के लिए कानून बना हुआ है ना, तो आप एजुकेशन के लिए क्यों नहीं बना रहे हैं? 1986 में जो बात कही जा रही थी वही बात अभी भी ये पॉलिसी भी कह रही है। तो मुझे इस एक्सपेक्ट पर ये पॉलिसी थोड़ी सी लचर लग रही है। यहां पर इसके लिए कुछ भी सॉलिड इन्होंने अभी तक नहीं कहा है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया करंटली कितना स्पेंड करता है 4.6 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कितना कर देने के लिए इन्होंने कहा है, तो इन्होंने कहा है कि भाई 6% कर दीजिए। 1986 की पॉलिसी भी वही कहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, काइंडली सब्सक्राइब इट।